तो हेलो दोस्तों, आप सभी का कंसेप्ट मास्टर क्लासेस में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम लोग संस्कृत में अनुच्छेद को लिखना सीखेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। तो आइए देखते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हम लोग दीपावली पर हम अनुच्छेद को लिखे हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग संस्कृत में लिखा है, इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं। सभी को हिंदी जान जाएंगे तो हम लोग लिखने में काफ़ी आसान होगा और याद करने में आप लोगों को काफ़ी आसान होगा। तो चलिए देखते हैं। लिखा है अस्माकम देशे अनेकानि उत्सव भवन्ति। हमारे देश में अनेक उत्सव होते हैं। और सेकंड नंबर पॉइंट में है तेसु दीपावली सर्वोत्तम पर्व अस्ति। उनमें दीपावली पर्व सबसे उत्तम पर्व, सबसे अच्छा पर्व होता है, सबसे अच्छा पर्व है। अस्ति मतलब है। दीपावली हिंदू नाम प्रमुख पर्व अस्ति। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। अब नीचे है दीपावली पर्व महम बहवा रोचते, यानी कि दीपावली पर्व हमें बहुत ही अच्छा लगता है। रोचते मतलब अच्छा लगता है। और 5 नंबर पॉइंट है अस्मिन दिवसे अनेकानि पकवानी पचंती च खादंती, यानी कि इस दिन अनेक प्रकार के हम लोग पकवान को बनाते हैं और खाते भी हैं। और 6 नंबर पॉइंट है अयम पर्व कार्तिक मासे भवति, यानी कि यह पर्व कार्तिक महीने में होता है। और 7 नंबर पॉइंट है अस्मिन दिवसे सर्वत्र अमोद भवति, यानी कि इस दिन सभी जगह खुशी का माहौल होता है। यानी कि आप कहीं भी जाइए, जैसे हम लोग का छठ हो गया, देखते हैं उस वक्त गांव का कुछ अलग ही रौनक होता है, यानी कि सभी जगह खुशी का माहौल होता है। और 8 नंबर है अस्मिन दिवसे सर्वे जना प्रसन्ना दृश्यन्ते, यानी कि इस दिन सभी लोग प्रसन्न दिखते हैं। अब जैसे में हम यहाँ पे दीपावली पर अनुच्छेद लिखे हैं। अब इसे हम लोग यहाँ से रट के गए कि दीपावली पर अनुच्छेद लिखना है और वहाँ पे चला रहा है छठ पर लिखने के लिए, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए छठ पर आता है, तो बस हमको मालूम करना है छठ मनाया कब जाता है। तो छठ में चैत मास में मनाया जाता है, चैत महीने में मनाया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट नंबर पॉइंट में है अस्माकम देशे अनेकानि उत्सव भवन्ति। तो आप किसी भी पर्व का अनुच्छेद लिखे, उसमें फर्स्ट नंबर को पॉइंट डाल देना है। यानी कि हमारे देश में अनेक उत्सव होते हैं। आप छठ पर अनुच्छेद लिख रहे हैं, आपका फर्स्ट नंबर यही होना चाहिए। लेकिन आपको वहाँ पे जो यहाँ पे हम नंबरिंग करके लिखे हैं, वहाँ पे नंबरिंग करके आप नहीं लिखना है, सिर्फ नंबरिंग हटा देना और इसी तरह लिख देना है। वहाँ पर आपको नंबरिंग नहीं डालना है। आपको जो फर्स्ट नंबर है सेम इसी तरह लिख देना है, किसी भी पर्व में, छठ में, दीपावली में, होली में, किसी भी पर्व में। अब सेकेंड नंबर में है तेसु दीपावली सर्वोत्तम पर्व अस्ति। तो आपको जैसे हम लोग छठ के लिए छठ बैठा देंगे, दीपावली पर लिखना दीपावली, ईद पर ईद यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, होली पर लिखना तो होली डाल देंगे, दुर्गा पूजा पर लिखना होगा तो दुर्गा पूजा यहाँ पे डाल देंगे। और थर्ड नंबर पॉइंट है दीपावली, जैसे हम लोग छठ लिख रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ छठ डाल देंगे, दीपावली की जगह पर छठ पूजा यहाँ पे डाल देंगे। तो इसे हो जाएगा छठ हिंदू नाम प्रमुख पर्व अस्ति, यानी छठ हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। और यहाँ पे 4 नंबर है, तो फिर यहाँ पे दीपावली जगह पर छठ डाल देंगे। जैसे ईद पर है तो ईद यहाँ पे डाल देंगे, और होली तो होली डाल देंगे। और यहाँ पे जब 5 नंबर है तो अस्मिन दिवसे अनेकानि पकवानी पचंती च खादंती। तो कोई भी पर्व हो हमको ये सेम पॉइंट लिख देना है, इसमें कोई परिवर्तन हमको नहीं करना है। अब 6 नंबर में है अयम पर्व कार्तिक मासे भवति। यहाँ पे हमको सिर्फ कोई भी पर्व हो यहाँ पे उसका महीना डाल देना है, किस माह में उसको मनाया जाता है। जैसे हम छठ मनाते हैं चैत माह से, तो यहाँ पे कार्तिक की जगह पर चैत डाल देंगे। ईद मनाते हैं रमजान माह से, यहाँ पे हम लोग रमजान डाल देंगे। और जैसे होली का मनाया जाता है तो फाल्गुन माह से, तो यहाँ पे सिर्फ फाल्गुन डाल देंगे। और 7 नंबर पॉइंट में है अस्मिन दिवसे सर्वत्र अमोद भवति, यानी कि कोई भी पर्व हो, यानी हम 7 नंबर पॉइंट हमको डाल देना है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। और 8 नंबर पॉइंट है अस्मिन दिवसे सर्वे जना प्रसन्न दृश्यन्ते, यानी कि किसी भी पर्व में, ईद, होली, दीपावली, हमको 8 नंबर पॉइंट डाल देना है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। तो आपको देखिए इसमें सिर्फ कितना पॉइंट याद करना है। तो एक सेकेंड नंबर पॉइंट याद करना है आपको, तो कंपलसरी हर एक में रहेगा 1 नंबर, ये सभी बहुत सारा पॉइंट आपको कंपलसरी। यहाँ पर आप ध्यान रखिए चेंज कहाँ कहाँ करना है। तो यहाँ पे ये तो रहेगा। और तेसु दीपावली, तो यानी हम लोग दीपावली ईद पर लिखना, तो यहाँ पर हम लोग ईद डाल देंगे। और फिर यहाँ पे जैसे जो कोई भी पर्व यहाँ पे दीपावली जगह पर डाल देना है, किसी भी पर्व पर हम लोग लिख रहे हैं। और जो 3 नंबर में है तो फिर हम लोग ईद डाल देंगे दीपावली की जगह पर। 4 नंबर में है तो 4 नंबर में
ईद, फिर ईद पर ईद डाल देंगे, जो जिस पर्व आप लिख रहे हैं वह पर्व यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। और अस्मिन दिवसे ये उसी तरह रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। और अयम पर्व कार्तिक, यहाँ पे आपको सिर्फ जिस मंथ में वो कोई पर्व पड़ता है वहाँ पे उस पर्व का आपको इति डाल देना है, महीना डाल देना है। और अस्मिन दिवसे सर्वत्र अमोदय, सब वही रहेगा और 8 नंबर भी वही रहेगा। और लेकिन आपको यहाँ पे आपको गलती हो सकता है, जैसे ईद हो गया तो यहाँ पे आपको ये नहीं लिखना है कि ईद हिंदू नाम प्रमुख पर्व अस्ति, यहाँ पे हिंदू के यहाँ पे मुस्लिम आपको डाल देना है, ठीक है।